हम सबके जीवन में भी इसी प्रकार कोई ना कोई भैंस जो है, दूध देने वाली भैंस हम सबके पास है, यानी एक अपना कंफर्ट जोन है। जब ये कमी है, तुम तो अपने अंदर धैर्य को और बढ़ाओ, तुम्हें अपने अंदर प्रेम को और बढ़ाना है। ये कौन बताएगा? ये गुरु ही बताएंगे। कहीं आप भी अपनी भैंस के कारण तरक्की करने से चूक तो नहीं रहे? आज जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूं, ये बहुत छोटी सी स्टोरी है, लेकिन आपके अंदर तक आपको झकझोर देगी, समझाने के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव को जा रहे थे। काफी अंधेरा हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात कहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लेते हैं। गुरु से सहमति पाकर दोनों ढूंढने लगे। उन्हें कहीं भी दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक झोपड़ी नजर आई। उसमें एक गरीब और वृद्ध आदमी रहता था। दोनों जैसे वहां गए तो शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से वृद्ध व्यक्ति बाहर आया। गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इस गांव में रुकने का सोचा है। क्या आज की रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अब दोनों अंदर आ जाइए। जब अंदर पहुंचे तो देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। उस पर बहुत तरस आया उन्हें। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या करते हो? वृद्ध आदमी ने कहा, मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर जमीन बहुत सारी है तो इस तरह से इतनी गरीबी में क्यों रह रहे हो? तो उस आदमी ने कहा, वो किसी काम की नहीं है। सब बोलते हैं कि वो बंजर जमीन है, यहाँ कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और यहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। बंजर जमीन है, यहाँ कुछ नहीं उगाया जा सकता। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो उसने कहा कि मेरे पास एक भैंस है, उस भैंस के दूध से सारा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं। रात को सोच रहे होते हैं। गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं। जब सब सो जाते हैं तो कहते हैं कि हम यहां से निकलते हैं। शिष्य ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? गुरुजी ने कहा कि इस व्यक्ति ने हमारे पर बहुत एहसान किया है, हम भी इस पर कुछ एहसान करके ही जाएंगे। हम भी इस व्यक्ति पर कुछ एहसान करके ही जाएंगे, इसके एहसान का बदला इसे देकर ही जाएंगे। तो शिष्य बहुत खुश हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि क्या करना है? शिष्य ने पूछा कि क्या करना है? तो कहा कि इसकी भैंस को खोल के ले चलो। क्या करो? इसकी भैंस को खोल के ले चलो। शिष्य बड़ा हैरान हुआ, भैंस को खोल के ले चलो मतलब क्या? इस भैंस के कारण इस बंदे का गुजारा चलता है, आप कह रहे हो इसकी भैंस को खोल के ले चलो? खैर कोई बात नहीं, उन्होंने अपने गुरु की बात को माना और ले चले। तो गुरुजी ने मन में था, बड़ा डाउट था कि गुरु ये काम ठीक नहीं कर रहे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, गुरु पर एक भरोसा है, बाद में पूछेंगे। तो यही एक परंपरा रही है कि शिष्य सदैव गुरु का सम्मान करता है, ये जानते हुए कि वो मेरे से ज्यादा जानते हैं, मेरे से ज्यादा स्मार्ट हैं, मेरे से ज्यादा उनकी दूर की विजन है। तो उनकी भैंस को वो लेके चल दिए। सुबह जब वो व्यक्ति उठा होगा, उसके बाद की आगे की जो स्टोरी है, अब यहाँ जो शिष्य जो है अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? उस आदमी की रोजी रोटी इस भैंस की वजह से चलती थी। गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। शिष्य के मन में सवाल अभी भी था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उस व्यक्ति को बहुत दुख दिया। कुछ समय बीतता है। गुरुजी ने कहा, थोड़ा समय वेट करो, आपको दिखाएंगे। कुछ करीब 10 साल बीत गए। अब गुरु का जो शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। अब वो गुरु बन चुका था, उसके गुरु जा चुके थे। तो एक दिन उसके मन में आया कि मेरे गुरु ने उस व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर जरूर देखना चाहिए कि वो आदमी अब किस परिस्थिति में है। वो देखता है, उस गांव की तरफ जाता है, तो उसे जैसे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर गरीब आदमी की झोंपड़ी थी। जिस जगह पर झोंपड़ी हुआ करती थी, उस जगह पर एक बहुत ही आलीशान महल बन चुका है। उस झोंपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी, उस पर फल फूल बगीचे थे, बड़े खेत खलिहान थे, खूब लहरा रहे थे। तभी उस घर का मालिक वहां पर आया। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी से कहता है कि मुझे आपने पहचाना? एक दिन मैं अपने गुरु के साथ आपके साथ आया था और हमने रात आपके यहाँ पर बिताई थी। वो आदमी उसे पहचान लेता है और धन्यवाद देने लगता है, बार बार हाथ जोड़ता है, कहते हैं आपके गुरुजी कहाँ हैं, मुझे उनके दर्शन करने हैं, मुझे उनको धन्यवाद देना है। उसने कहा कि किस लिए धन्यवाद देना है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि उस रात जब आप लोग वहां से चले गए थे तो मेरी भैंस भी न जाने कहां चली गई, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी इस जमीन पर मेहनत करनी शुरू करी और फसल उगाई। और मैंने पाया कि थोड़े दिनों में वो बंजर जमीन, जिसको लोग बंजर बोलते थे, वो बंजर थी नहीं। मेरे आलस्य के कारण वो बंजर मुझे लगती थी, क्योंकि मुझे मेहनत करने का इतना चाव नहीं था और भैंस के कारण गुजारा हो रहा था। तो जब मैंने उस पर फसल उगाना शुरू किया तो आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका हूं। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में गुरु के प्रति आंसू आ गए और अब उसे ये बात समझ में आई और वो धन्यवाद देने लगा। कहने का अर्थ यह है, अब हम भी ये जो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप भी जरा हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या सीखा। ये व्यक्ति जब तक अपनी भैंस के दूध से गुजारा कर रहा था, तब तक इसे अपने पास जो अपार दौलत का जो रास्ता पता था वो इसके लिए बंद पड़ा था। इसने कभी उस तरफ देखा ही नहीं।
हम सबके जीवन में भी इसी प्रकार कोई ना कोई भैंस जो है, दूध देने वाली भैंस हम सबके पास है, यानी एक अपना कंफर्ट जोन है जहां रहकर हम बड़े सब अपने माता पिता का संरक्षण और घर परिवार और सबके साथ होना, दोस्तों का साथ होना एक कंफर्ट जोन है। जैसे ही चीजें उस कंफर्ट जोन से बाहर जाती हैं, हम उससे दुखी होना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम इस कंफर्ट जोन में सदा बने रहें, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। हम भगवान से भी ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी कृपा सदैव बनी रहे, जो चल रहा है सब अच्छा 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 होता रहे। भाई सब अच्छा 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 आपके जीवन में होता रहेगा तो बुरा 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 किसके जीवन में होगा? तो कुछ तो बुरा चाहिए, कुछ तो ऐसा हो जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दे, जो आपकी भैंस को खोलकर भगा दे। तो आप भी अपनी भैंस से बंधे मत रहना, जरा बाहर निकलना। भैंस के बाहर भी बहुत कुछ है, आप बंधे नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको छोटी सी बात थी लेकिन समझ में आ गई होगी। कोई भी ऐसी लिमिटेशन, कोई भी ऐसे बिलीफ, कोई भी ऐसा विश्वास, कोई भी ऐसा कंफर्ट जो आपको बांध देता है, लिमिट कर देता है, उससे बाहर निकलना तो जीवन कुछ और भी दिखाई पड़ेगा। जीवन के बहुत सारे आयाम है जिसको आपने अभी जाना ही नहीं है। इसलिए धन्यवाद देना उन गुरुओं को जो आपकी भैंस खोल दें। वो शुरू शुरू में आपको बहुत बुरे लगेंगे, जब आपकी भैंस खोलेंगे तो आपको बहुत बुरे लगेंगे, लेकिन एक बार वो भैंस खुली उसके बाद आपको अगला डायमेंशन दिखाई पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा भैंस खोलने वाला मिल जाए तो उसे स्वीकार कर लेना, धन्यवाद देना, धन्यवाद देना कि वो आपकी भैंस खोल रहे हैं, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए जब हम अपने गुरु के पास, मैं अपने सदगुरु जी से मिलने जब जाता हूं ना, कोई ऐसा नहीं कि वो संजीव वाली का बहुत सम्मान करेंगे बैठाकर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुदेव प्रहार करते हैं हमारी लिमिटेशंस पर, वो हमारी कमियां बताते हैं। तुम्हारे अंदर यहां कमी है, आलसी मत बनना, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम तो अपने अंदर धैर्य को और बढ़ाओ, तुम्हें अपने अंदर प्रेम को और बढ़ाना है। ये कौन बताएगा? ये गुरु ही बताएंगे। तो गुरु जो है हमारे अहंकार को तोड़ेंगे, गुरु जो है हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे और हमें नए नए डायमेंशन दिखाएंगे। ऐसे गुरुओं को नमस्कार करना सीखना, ऐसे गुरुओं के प्रति धन्यवाद भाव से भरना जो आपकी भैंस को खोल के भगा दें। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।